यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए चलते हैं हम लोग पुस्तक अनमिलाखड़ में। वे आगे कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की इच्छा मात्र का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होता तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से है। यानी कि शिव नाम का संबोधन किया जाए तो सीधा मतलब है कि वो परमात्मा है। ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, उसका दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी काम करता है। यानी कि वही शिव की इच्छा से कोई इस धरती पे आता है, रहता है और जाता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होगी उसी की इच्छा के अधीन होगी, बाहर तो हो ही नहीं सकती। यानी इस जगत में जो भी स्थिति और परिस्थिति चलेगा, चाहे कहीं भी कुछ हो, है ना, कहीं भी पूरे जगत में कहीं कुछ होगा, उसी शिव की इच्छा से होगा। वह महादेव काल से परे हैं, महाकाल हैं। उन्हें ही अकाल कहा जाता है, अर्थात जो काल की सीमाओं से परे हो, जहां काल लागू नहीं होता है। यानी कि महादेव को महाकाल कहा गया है और उन पे कोई काल लागू नहीं हो सकता है। शाम की यह चर्चा एक अजीब सा माहौल बनाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि किसी पीपल वृक्ष के नीचे प्रस्तर पर बैठ कोई काल से परे महाकाल को हमारे बीच उतार रहा हो। यानी सभी लोग साहब के सामने बैठे थे और साहब चर्चा कर रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि पीपल के नीचे हम लोग बैठे हैं और कोई वहाँ पे बैठ के हम लोगों को महादेव की बात सुना रहे हैं, जो काल से परे महाकाल के बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं। बोलते बोलते साहब अचानक महाकाल की उस शक्ति की बात करने लगते हैं जिन्हें हम आप काली के रूप में जानते हैं। साहब काली माँ के बारे में अब बताने लगते हैं। बोलते बोलते चर्चा में साहब अब काली के बारे में बताने लगते हैं। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम है महाकाली। यानी कि महाकाली पे भी काल लागू नहीं होता है। तो महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उनको कहा गया है महाकाली। वे कभी घोर नहीं होती, महाकाली कभी घोर नहीं होती, इसीलिए उनको अघोरा कहा गया है। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है, वह है महाकाली। यानी कि जितनी भी देवियां हैं उसमें मात्र महाकाली है जो अघोरा है। घोर भी कैसे होंगी, तब सृष्टि बनी ही नहीं थी। यानी कि शिव ने इच्छा किया और शक्ति जो उत्पन्न हुई, उस समय तो सृष्टि बना ही नहीं था, ही नहीं सकता है। घोर होंगी कहाँ से? सृष्टि रहता तब ना सृष्टि का नियम उन पे लागू होता, तो इसीलिए वो अघोरा हैं। इनके अलावा भारतवर्ष में किसी देवी को अघोरा नहीं कहा जाता। यानी केवल मात्र महाकाली को ही अघोरा कहा गया है, इनके अलावा किसी को अघोरा नहीं कहा गया है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। आध्यात्मिकता का एक विशाल कैनवास बना दिया था हरिंद्रानंद ने, जहां कोई भी उस परमात्मा की छवि आसानी से उकेर सकता था। यानी कि साहब जो महादेव के बारे में, माँ भगवती के बारे में बातें कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उनकी छवि को अपने अंदर उतार सकता है, उनको महसूस कर सकता है, उनको अपने अंदर देख सकता है कि वो कैसे दिखते हैं। समझाते हुए साहब कहते हैं, जब आपके मन में कोई सोच पैदा होगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ मृत्यु की तिथि भी संलग्न होती है। यानी कि जब कोई चीज शुरू होता है तो उसके अंत होने का भी समय निर्धारित होता है। जब कोई शुरू नहीं होगा तो अंत नहीं होगा, जो बना है वो खत्म होगा ही होगा। जन्म तिथि के साथ मृत्यु की तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लिया है उसे जाना होगा, जो सृष्ट हुआ है उसे नष्ट होना होगा। जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वह जाएगा कैसे। यानी कि देवी देवता भी जो इस धरती पे आए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, रुक्मिणी के रूप में, सीता के रूप में, वो भी इस धरती पे जन्म लिए तो उनको भी जाना पड़ा। लेकिन शिव तो अजन्मा है, वो जन्मे नहीं लिए हैं तो मृत्यु कहाँ होगी उनकी। इसी बीच किसी ने उचक कर पूछा, काली कब की देवी है? साहब कहते हैं, महाकाली उस समय की देवी है जब समय था ही नहीं।
यानी कि महाकाली, शिव ने इच्छा किया और महाकाली उत्पन्न हुई। उस समय कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ भी नहीं था, उस समय की वो देवी है। सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी। अभी सृष्टि के लिए कोई इच्छा महादेव ने किया ही नहीं। वे महाकाल की शक्ति हैं, यानी कि वे महाकाल की शक्ति हैं, वो महादेव की शक्ति हैं। चर्चा का गहन दौर चल रहा है। एक दो गुरु भाई आदतन एक कोने में खड़े हैं। साहबदिरी के प्रति उनका समर्पण और साहब से उनका अकारण भय दोनों समझ से परे किंतु अनुकरणीय है। एक बार चाय भी आ चुकी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहने लगे, शास्त्र कहते हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, राम या कृष्ण किसी ने पढ़ाने का काम नहीं किया। देखिए, जो पढ़ाने का काम करेगा वही ना टीचर होगा। वकील है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर को पेशेंट को देखना काम है, वकील को वकालत करना काम है, लेकिन पढ़ाने का काम कौन करेगा? जो टीचर है वही पढ़ा सकता है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। वही साहब यहाँ कह रहे हैं कि विष्णु, ब्रह्मा, राम या कृष्ण किसी ने पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम से संबंधित मूल रूप से दो ही प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसी कृत रामचरितमानस। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भगवान राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश करने आया हूँ। हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा है। राम कह रहे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण को देखें, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दृष्टिताम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यहाँ भी वही बात है, साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने मैं आया हूँ, और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊँगा। संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ाने का बात नहीं कह रहे हैं, वो भी पढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब धरती पे पाप बढ़ेगा तो मैं उसका नाश करने आऊँगा, लेकिन वो ज्ञान देने की बात नहीं कह रहे हैं। वे समझाते हुए कहते हैं कि दुर्गा भी तो युद्ध की देवी हैं, राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन वे कहती हैं सूर असुर दोनों तो मेरे ही हैं। यानी कि माँ भगवती कह रही है कि सूर और असुर दोनों मेरे ही हैं, वो सभी पे बराबर अपना कृपा बरसाती हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब इन्हें दंड दूंगी। माँ भगवती कह रही हैं कि चाहे वो सुर हो या असुर हो, जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब मैं इनको दंड दूंगी, ऐसे मैं दंड नहीं दूंगी। जैसे महिषासुर ने देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब वह महिष अर्थात भैंसा हो गया है। यह अपनी बुद्धि से रीत गया है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। हरिंद्रानंद की इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है। ज्ञान है पर वो पढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य हैं लेकिन योग्य बनाते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग हैं। शिव एकमात्र देवता हैं जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गुरु की कुर्सी पे बैठते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के रहस्य से अभिज्ञ हो, और किसी के रहस्य से पूर्ण अभिज्ञता उसी को हो सकती है जिसने उसका सृजन किया हो। यानी कि जिसने जन्म दिया वही ना उसके बारे में जानेगा। इसीलिए गुरु की कुर्सी पर बैठने का अधिकार उसी को है जो पूरे जगत के बारे में सब कुछ जान रहा है, जो अपनी मर्जी से किसी को ला रहा है, रख रहा है और ले जा रहा है, किसी को उत्पन्न कर रहा है और मिटा रहा है। जिसने किसी को उत्पन्न किया है वही ना उसके बारे में जानेगा कि हम इसको बनाए हैं तो किस प्रयोजन से बनाए हैं। गुरु ही अध्यात्म की कुंजी होते हैं। जब हम आप अध्यात्म की ओर चलते हैं तो अध्यात्म हमारा तभी हम आप अध्यात्म में समा पाएंगे जब मेरे जीवन में कोई गुरु होंगे। बिना गुरु के अध्यात्म जो है वो अधूरा रहता है। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। गुरु का चुनाव जो है व्यक्ति को
सोच समझकर करना चाहिए कि हम किसको गुरु बनाए जो मेरे जीवन का परिमार्जन करेगा। अब हम मनुष्यधारी किसी को गुरु बनाएंगे तो मनुष्यधारी अपना तो उसका कुछ है नहीं, वो जो भी लेगा तो उसी महादेव से लेके देगा, क्योंकि गुरु के रूप में महादेव ही बैठे हुए हैं। तो क्यों ना भाई हम जगत वाले को गुरु बनाने से अच्छा है डायरेक्ट हम महादेव के गुरु बना ले। डायरेक्ट महादेव को गुरु बनाएंगे तो हमको बीच में किसी का लफड़ा ही नहीं रहेगा, किसी मनुष्य को पकड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। साहब कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि महागुरु महादेव एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस आसानी से अपने जीवन में गुरु बना सकता है, स्वीकार कर सकता है। रात के लगभग 10 बज चुके हैं, फिर भी साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जगत गुरु शिव अपने शिष्य के निर्मित किसी प्रकार की शर्त या वर्जना आरोपित नहीं करते। साहब कह रहे हैं कि जगत गुरु शिव को गुरु बनाना है, वो जगत के गुरु हैं, जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो किसी तरह की कोई वर्जना शर्त नहीं लगाएंगे। अगर वो वर्जना शर्त लगाएंगे, अगर वो कहेंगे कि तुम शराब पीते हो मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, तब वो जगत गुरु नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि जगत का एक भी सदस्य को वो नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे शराबी हो, चाहे कितना भी वो गंदा क्यों ना हो, लेकिन वो सबको अपने गले से लगाएंगे और सबको अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और सभी को अधिकार है शिव को गुरु बनाने का। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, शिव को गुरु बनाएगा तो उनका शिष्य वो हो जाएगा। घड़ी की सुई 10:30 पर थी, चर्चा खत्म हुई, सभी अपने घर की ओर चल पड़े।